तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पीछे प्रीमॉर्डियल स्टार के अंदर 3 पावरफुल यूनिवर्स वेनरेबल लग जाते हैं। ना चाहते हुए भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सेल्फ डिस्ट्रक्शन वहां पे करना पड़ता है और इस आड़ में लुओ फैंग वहां से भाग जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें केओस सिटी की स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसके अंदर बैठ के लुओ फैंग बहुत ही तेजी से केओस सिटी की ओर जा रहा होता है। तभी वहां पे लुओ फैंग पास्ट की अपनी मेमोरीज को याद करते हुए कहता है कि 1 साल आंख झपकते ही गुजर गए हैं। उन सारे ही पल को, उन सारी ही मेमोरीज को याद करके लुओ फैंग मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। तभी लुओ फैंग की स्पेसशिप एक टेलीपोर्टेशन गेट को क्रॉस करती है। तभी वहां पे लुओ फैंग के पास एक सोल्जर आके कहता है कि लॉर्ड लुओ फैंग, हम प्रीमॉर्डियल केओस सिटी के अंदर पहुंच गए हैं। तभी लुओ फैंग मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के सामने केओस सिटी को देखता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। लुओ फैंग अपने टीचर केओस सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए आता है, जहां पे केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, तुमने प्रीमॉर्डियल स्टार से निकलने के लिए अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर नेदर सी क्लोन की डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को तुमने फिर से रीबिल्ड कर लिया। बहुत लाजवाब चाल थी ये लुओ फैंग। अब जो स्टार लुओ सॉर्ड का फ्रेगमेंट तुम वापस ले आए हो, उसका क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तभी लुओ फैंग उस सॉर्ड को बाहर निकाल के कहता है कि टीचर, मेरे पास सिर्फ ब्रोकन फ्रेगमेंट है, उनकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम है और अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो सही चैनल मिलता ही नहीं है, तो आखिर मैं क्या करूँ? तभी केओस सिटी लॉर्ड कहते हैं कि लुओ फैंग, अगर ऐसा है तो तुम इस सॉर्ड को क्लैन को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बदले में तुम्हें ट्रेजर पॉइंट्स मिलेंगे। लुओ फैंग ट्रेजर पॉइंट्स का नाम सुन करके कहता है कि टीचर, आखिर ये ट्रेजर पॉइंट है क्या? लुओ फैंग यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो चुका था, मगर तभी वहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड मुस्कुराते हुए लुओ फैंग को वहाँ से भेज देते हैं और तभी वहाँ पे लुओ फैंग टेलीपोर्ट होकर के ट्रेजर हॉल के अंदर एंटर करता है। लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसे देख करके उस ट्रेजर हॉल की एआई बोलती है कि ये स्टार लुओ डिवाइन स्वॉर्ड का फ्रेगमेंट है, इसे क्लैन को डोनेट करने पर लुओ फैंग तुम्हें 12 ट्रेजर पॉइंट मिलेंगे। लुओ फैंग, क्या तुम इस ट्रेजर को क्लैन को ऑफर करना चाहते हो? तभी लुओ फैंग कहता है कि बिल्कुल, मैं इसे डोनेट करना चाहता हूं। और तभी वहां पे ट्रेजर हॉल की एआई लुओ फैंग से उसकी सॉर्ड को ले लेती है और हवा में वो सॉर्ड फ्लोट करने लगती है और तभी लुओ फैंग अपने टीचर की बात को याद करता है, जहां पे केओस सिटी लॉर्ड ने लुओ फैंग से कहा था कि लुओ फैंग, अगर तुम स्टार लुओ डिवाइन सॉर्ड को क्लैन को डोनेट करते हो तो तुम बदले में तुम्हें उसके हिसाब से ट्रेजर पॉइंट मिलेंगे, फिर तुम केओस सिटी के ट्रेजर वॉल्ट में जाकर इन पॉइंट से अपने लिए बेहतर रिसोर्स एक्सचेंज कर सकते हो। तभी वहां पे सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पे लुओ फैंग टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही ट्रेजर वॉल्ट के अंदर एंटर कर जाता है। लुओ फैंग के चारों ही तरफ कई सारे हाई ग्रेड के ट्रेजर फ्लोट कर रहे थे। तभी लुओ फैंग उन ट्रेजर्स को देख करके कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी नेदर सी क्लोन से एंडलेस डिवाइन पावर है, मुझे उन कीमती कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं और अभी मैं किसी स्पेशल कल्टीवेशन पाथ पर भी नहीं हूँ, इसलिए सबसे सही चॉइस यही होगी कि मैं एक ट्रू ट्रेजर के लिए एक्सचेंज करूं। मगर तभी लुओ फैंग यहाँ पे मौजूद प्राइस रेट को देख के एकदम हैरान होते हुए बोलता है कि ये प्राइस तो मुझे पागल कर रही है, सबसे सस्ता डोमेन टाइप ट्रेजर भी 16 ट्रेजर पॉइंट का है। ये कहने के साथ लुओ फैंग थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करता है। तभी वहां पे लुओ फैंग के सामने जू ही डोमेन टाइप ट्रेजर अपीयर होता है। इसे देख करके लुओ फैंग के होश उड़ जाते हैं, मगर जब लुओ फैंग उस डोमेन टाइप ट्रेजर की प्राइस को देखता है 16 ट्रेजर पॉइंट, ये देख के लुओ फैंग हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पे जब बात ट्रेजर की होती है तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। अभी के लिए मैं ज्यादा चूजी तो नहीं बन सकता, इसलिए लुओ फैंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो अपने पास से ऐसी क्या चीज़ को बेचे जिसे बेच करके वो यहाँ पे एक पावरफुल डोमेन टाइप ट्रेजर को खरीद सके। लुओ फैंग एकदम कश्मोकश में होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि सीनियर चैंग फैंग की एंशिएंट सिल्वर गैलेक्सी शिप। ये कहने के साथ लुओ फैंग उस शिप को बाहर निकालते हुए कहता है कि सीनियर चैंग फैंग ने एंशिएंट सिल्वर गैलेक्सी शिप को उस ट्रेजर रैलम में छोड़ गए थे और वो मेरे हाथ लग गई। मैंने सोचा था मैं इसे पूरे यूनिवर्स में लेजेंडरी बनाऊंगा, मगर लेकिन लगता है अभी के लिए मुझे एंशिएंट सिल्वर स्पेस शिप को क्लैन को डोनेट करना पड़ेगा और अगर फ्यूचर में कोई पावरफुल वॉरियर इसे क्लेम नहीं करता है तो मैं इसे वापस ट्रेड करके
जरूर हासिल करूंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी इस शिप को ही बेच देता है, जहां पे वो एआई लुओ फैंग को बताता है कि एंशियंट सिल्वर गैलेक्सी शिप एक टॉप टायर का फ्लाइंग पैलेस क्लास हैवी ट्रेजर है। इसकी वैल्यू 4 ट्रेजर पॉइंट है। लुओ फैंग के पास अब यहाँ पे टोटल 16 ट्रेजर पॉइंट हो चुके थे, इसलिए लुओ फैंग तुरंत उस डोमेन टाइप ट्रेजर को खरीदते हुए कहता है कि तो ये है डोमेन क्लास का ट्रू ट्रेजर, जूही लॉयन रोर। और तभी वहां पे लुओ फैंग के चारों ही तरफ कई सारे लॉयंस अपीयर हो जाते हैं, और तभी लुओ फैंग उस डोमेन टाइप ट्रेजर को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने बॉडी यूनिवर्स डिवाइन किंगडम के अंदर चला जाता है। और तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि अगर मैं जूही डोमेन को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लॉर्ड डोमेन के साथ मर्ज कर दूं तो मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर वाकई में कमाल की हो जाएगी। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को समन करके सीधा ही इस जूही लॉयन रोर डोमेन को सीधा ही उसके साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पूरी ही तरीके से यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट जूही डोमेन के साथ फ्यूज हो जाता है और उसके फोरहेड पे जूही डोमेन का निशान बन जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि चाहे दुश्मन का पीछा करना हो या फिर एकदम से एस्केप, ये ट्रेजर मुझे इनक्रेडिबल स्पीड और प्रोटेक्शन देगा अगर मैं गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर को रिप्लेस कर दूं और ये लेकर प्रीमोडियल यूनिवर्स स्टार वापस जाऊं, मेरी सेफ्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन प्रीमोडियल यूनिवर्स स्टार में तो अनेक रेस के काउंटलेस पावर हाउस वॉरियर्स भरे पड़े हैं। एक और ट्रू ट्रेजर मिल भी जाए मुझे तो भी मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। तभी लुओ फैंग गहरी सोच में पड़ जाता है, मगर तभी लुओ फैंग को अपने टीचर की एक बात याद आती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरे टीचर जाओ शैन के छोड़े हुए ब्लैक मेटल प्लेट कोऑर्डिनेट्स अभी भी मेरे पास हैं। अगर मैं सब 4 ब्लैक मेटल प्लेट्स हासिल कर लूं तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जेनेटिक टायर एक और दफा ब्रेक थ्रू कर सकता है, और ये मेरे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी खुद को पावरफुल बनाने के लिए। अब यहाँ पे लुओ फैंग अपनी स्पेसशिप में सवार होकर के बबाता और अपनी पूरी ही टीम के साथ निकल चुका था इस 4 ब्लैक मेटल प्लेट के कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए उसकी लोकेशन पे। लुओ फैंग का सफर अब यहाँ पे थोड़ा लंबा होने वाला था, और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग इस सफर में आगे बढ़ चुका था, जहाँ पे रात से दिन से सवेरा और दोपहर भी बीत जाती है। हफ्ते दिन में बदल जाते हैं और लगभग लुओ फैंग 1 महीने का सफर करके सीधा ही क्राफ्टमैन गॉड स्टार प्लैनेट के अंदर पहुंच जाता है उस 4 ब्लैक मेटल प्लेट के कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए। अभी वहां पे लुओ फैंग बबाता से कहता है कि बबाता यही वही जगह है, बिल्कुल वही लोकेशन जो कोऑर्डिनेट ने दिखाया था। तभी बबाता उस प्लैनेट को देख के कहती है कि लुओ फैंग क्राफ्टमैन गॉड स्टार, इसका मालिक एक महान अस्तित्व है जिसे लॉर्ड ऑफ क्राफ्ट गॉड के नाम से जाना जाता है। पूरे यूनिवर्स में ट्रू ट्रेजर फॉर्ज करने की उनकी कला का कोई मुकाबला नहीं। गैलेक्सी के काउंटलेस रेस भी उनकी कला का लोहा मानती है, इसलिए क्राफ्टमैन गॉड स्टार एक न्यूट्रल जगह बन चुका है, सब फैक्शन से अलग एक शांत प्लेस। और यहाँ पे लुओ फैंग किलिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, लेकिन तुम्हारी ह्यूमन आइडेंटिटी बहुत आसानी से नजर आ सकती है। बेहतर होगा तुम यहाँ नेदर सी क्लोन के रूप में आगे बढ़ो। बबाता की बात को सुनकर के लुओ फैंग एग्री करता है, और तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरे सारे ट्रेजर तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास हैं। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी वर्ल्ड रिंग को बाहर निकालता है और उसके अंदर अपनी ह्यूमन बॉडी को तुरंत डाल देता है, और बबाता से कहता है कि और अगर क्राफ्टमैन गॉड स्टार ये प्लेस इतनी ज़्यादा फेमस और इतनी ज़्यादा इसकी इज्जत की जाती है तो फिर लॉर्ड ऑफ क्राफ्ट गॉड और उनके डिसेबल्स की पावर सोच से भी ज़्यादा होगी। बस ये दुआ है कि ये ट्रिप आइस प्रिज्म स्टार जैसी खतरनाक ना हो मेरे लिए। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है बबाता कि मेटल प्लेट मुझे बुला रही है। ये कहने के साथ लुओ फैंग अब तैयार हो चुका था आगे बढ़ने के लिए, और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग का नेदर सी क्लोन अपनी स्पेसशिप से तुरंत बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड के डिसेबल्स भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सुन के लुओ फैंग
फैंग वहां पे अपनी हाँ में गर्दन हिलाता है और बहुत ही तेजी से वहां पे आगे की तरफ स्पेस जंप करते हुए बढ़ने लगता है। और तभी लुओ फैंग मल्टीपल पोर्टल को क्रॉस करते हुए सीधा ही उस क्राफ्ट मैन गॉड माउंटेन की ओर बढ़ रहा था, जहां पे फाइनली लुओ फैंग क्राफ्ट मैन गॉड माउंटेन के एंट्रेंस के अंदर एंटर कर जाता है। लुओ फैंग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर के धीरे धीरे करके अब आगे की तरफ बेधड़क बढ़ते जा रहा था। उसके सामने वहां पे एक बड़ी सी दीवार नजर आती है, जिसके अंदर से लुओ फैंग को बहुत ही तेजी से ब्लैक मेटल प्लेट का ऑरा महसूस हो रहा था, जैसे कि वो उसे बुला रही हो। मगर तभी लुओ फैंग को एक वॉरियर हाथ लगा करके रोकते हुए कहता है कि अरे रुक जाओ मेरे दोस्त। तभी लुओ फैंग उस वॉरियर को देखता है। तभी वो वॉरियर लुओ फैंग से कहता है कि क्राफ्ट मैन गॉड माउंटेन एक डिवाइन ग्राउंड है, ये लॉर्ड ऑफ क्राफ्ट मैन गॉड और उनके डिसाइबल का रहने का ठिकाना है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं रख सकता है। नो एंट्री है मेरे भाई। अगर तुम डिसाइबल बनना चाहते हो तो जैसे हम सारे करते हैं उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे रुक करके पेशेंस दिखाना होगा और रिक्वेस्ट करनी होगी कि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड तुम्हें अपना डिसाइबल बना ले। तभी लुओ फैंग अपने सामने मौजूद उस वॉल को देख के कहता है कि ब्लैक मेटल प्लेट वो इसी जगह लॉर्ड ऑफ क्राफ्ट गॉड के रेसिडेंसी के अंदर कहीं मौजूद है। अभी वहां पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग तुम बात तो यहाँ पे सही कह रहे हो, मगर एक यूनिवर्स मास्टर के नजरों से बचकर। ये कहने के साथ बबाता वर्ल्ड रिंग से बाहर आती है और लुओ फैंग से कहती है कि उसके सामने से ब्लैक मेटल प्लेट चुरा लेना ये लगभग इम्पॉसिबल है। क्राफ्टमैन गॉड माउंटेन के अंदर घुसना भी आसान नहीं है और यहाँ पे हम लोगों के पास शायद कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम सबको भी यहाँ पे इनकी ही तरह इंतजार करना पड़ेगा और डिसेबल के रूप में ही चूज होने का इंतजार करना होगा, इसलिए सब्र करो और यहीं पे बैठ जाओ। मगर तभी एक वॉरियर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे वो देखो सामने लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड के डिसेबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तभी एक वॉरियर कहता है कि सीनियर डिसेबल्स हम सभी यहाँ पे आप सबसे बहुत कुछ सीखने आए हैं, तो क्या हम जान सकते हैं कि आखिर लॉर्ड ऑफ क्राफ्टमैन गॉड हमसे कब मिलने के लिए आएंगे? प्लीज सीनियर हमें बताएं। तभी वो सीनियर डिसेबल्स कहते हैं कि हमारे टीचर कुछ दिन पहले ही एक दोस्त से मिलने गए हैं, उनकी वापसी का कोई निश्चित समय नहीं है। वो हो सकता है 1000 साल लगे आने में उनको, या शायद 10,000 साल भी लग सकता है। इसलिए तुम सब जो चाहो कर सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो। ये सुन करके कुछ वॉरियर भड़कते हुए कहते हैं कि सीनियर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हम सब कितने सालों से यहाँ पे बैठ करके आपका इंतजार कर रहे थे कि आप लोग आएंगे और हमें अपना डिसेबल बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक बेवकूफ़ी होगा इतना इंतजार करेगा। चलो अब सब के सब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे आना तो हमारे समय की बर्बादी थी, इससे अच्छा हम प्रीमोडियल स्टार के अंदर ट्रेजर हंट के लिए चले जाते। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग बबाता और उसके सारे ही साथी वर्ल्ड रिंग के अंदर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि क्राफ्टमैन गॉड एक दोस्त से मिलने गए हैं, मतलब साफ है कि अभी के लिए क्राफ्टमैन गॉड माउंटेन बिना उनके है। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है बबाता, मुझे अभी इसी वक्त ब्लैक मेटल प्लेट को हासिल कर लेना चाहिए और सीधा इस माउंटेन के अंदर एंटर कर जाना चाहिए। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और प्लीज़ कमेंट करके हमें सपोर्ट करें और बताएं कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी।